1974 पुणे में एक जर्नलिस्ट ओशो के पास आया। माइक्रोफोन हाथ में था और बोला, ओशो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओशो बोले, पूछो। जर्नलिस्ट बोला, सवाल ये है कि आप इतने काम कैसे रहते हो, इतने क्लियर कैसे सोचते हो। ओशो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए, और वो मुस्कुराहट ही जवाब थी। लेकिन आज 50 साल बाद आज मैं उस मुस्कुराहट का मतलब समझा, क्योंकि वो जवाब किसी बुक में नहीं था, किसी डिग्री में नहीं था। वो जवाब 4 आदतों में छुपा था। आप सोचते हैं ना कि कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और सब उनकी तरफ देख लेते हैं। कुछ लोग बात करते हैं और सब चुप होकर सुनते हैं। कुछ लोग कुछ करते नहीं, बस बैठे रहते हैं, और फिर भी सब कहते हैं, यार वो बंदा बहुत समझदार है। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कोई स्पेशल डिग्री नहीं ली, कोई मैजिक नहीं किया, तो आखिर वो क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते? यही सवाल मुझे ओशो की एक बुक तक ले गया। बुक का नाम है इंटेलिजेंस, द क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू नाउ। और जब मैंने ये बुक खोली, पहले ही पेज पे एक ऐसी लाइन थी जो अंदर तक उतर गई। बुक में था कि तुम इसलिए बुद्धिमान नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम इसलिए बुद्धिमान नहीं हो क्योंकि तुम सो रहे हो खुली आंखों के साथ। मैं रुक गया, क्योंकि ये मेरी बात थी, शायद आपकी भी। हम सब जाग रहे हैं, लेकिन कितने लोग सच में जाग रहे हैं? आज मैं आपको ओशो की कुछ बुक्स की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पहला बात है, सुनना सीखो। उस रात मैं बहुत थका हुआ घर आया। दिमाग में ऑफिस की बातें, कल की मीटिंग, घर के काम, ये सब था। बीवी कुछ बोल रही थी और मैं सुन रहा था, लेकिन सच में नहीं सुन रहा था। वो बात कर रही थी और मैं अपना जवाब सोच रहा था। ये हम सब करते हैं। दोस्त कोई दुख शेयर करता है, हम सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं। माँ हमसे कुछ कह रही होती है, हम फोन देख रहे होते हैं। हम सुनने का नाटक करते हैं, सच में सुनते नहीं। और ओशो ने द बुक ऑफ विजडम में यही पकड़ा। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो है जो सबसे गहरी तरह सुनता है। उस रात मैंने वो बुक रख दी, बीवी की तरफ मुड़ा, फोन साइड पे रखा और सच में सुना। पहली बार वो रुकने लगी, हैरान हुई, और फिर बोली, आज तुम कुछ अलग लगते हो। मैंने कुछ किया नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ सुना था। और वो छोटी सी चीज उस रात ने मुझे ये समझा दिया कि बुद्धिमान कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बुद्धिमान वो है जो तुम अंदर से करते हो, जब कोई देख भी नहीं रहा होता। दूसरी बात, अपनी गलती मानो, डरने की जरूरत नहीं। करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस में था। एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने एक कैलकुलेशन गलत की थी, बॉस के सामने, सबके सामने। आपको पता है पहला रिएक्शन क्या था मेरा? नहीं नहीं, डेटा ही ऐसा था, सिचुएशन ही ऐसी थी। मैंने सोचा था कि हम सब यही करते हैं ना, डिफेंड करते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि लोग सोचेंगे ये नहीं जानता, ये कमजोर है। लेकिन उसी शाम ओशो की करेज बुक में एक लाइन पढ़ी, सिर्फ वो इंसान गलती मान सकता है जिसको अपने आप पर सच्चा भरोसा हो, बाकी सब डिफेंड करते हैं। अगले दिन मैं ऑफिस गया, बॉस के पास गया और सीधा कहा, सर वो कैलकुलेशन मेरी गलती थी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। बस, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई लेकिन वाकिन नहीं। बॉस ने एक पल देखा और बोला, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन जो चीज मुझे उस पाल मिली वो कोई वर्ड्स नहीं दे सकते। एक हल्कापन, एक सुकून। और बाद में एक कलीग ने कहा, यार तुमने जो किया बहुत कम लोग करते हैं, रिस्पेक्ट। ओशो सही कहते थे, गलती मानना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। जब तुम गलती मानते हो, तुम असलियत में कहते हो कि मैं इतना सिक्योर हूं कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। और लोग ये फील करते हैं इंस्टेंटली।
तीसरी बात, जवाब मत दो, सवाल करो। बुक का नाम है द विजडम ऑफ द सैंड्स, ओशो। एक दिन मेरा दोस्त आया, वो बहुत परेशान था। उसने बोला, यार जॉब छोड़ दूं या नहीं, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पहले मैं क्या करता, तुरंत बोल देता हाँ छोड़ दे, या नहीं मत छोड़ो अपनी जॉब। लेकिन उस दिन ओशो की द विजडम ऑफ द सैंड्स की एक बात याद आई मुझे। एक अच्छा सवाल 1000 गलत जवाबों से बेहतर होता है। तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, तुम्हें अपनी जॉब क्यों छोड़नी है? मेरे दोस्त ने बताया कि उसने क्या क्या ट्राई किया अभी तक अपनी जॉब को परफेक्ट बनाने के लिए। फिर मैंने उससे पूछा, अगर जॉब छोड़ दी, आगे क्या सोचते हो अपने फ्यूचर के लिए? वो बोलने लगा और बोलते बोलते खुद ही रुक गया और बोला, यार मुझे लगता है मुझे छोड़नी चाहिए। पहले उसे ये क्लियर नहीं था, अब वो क्लियर हो गया था कि जॉब छोड़नी है उससे, क्योंकि उसने उस जॉब के लिए बहुत काम किया था, बट उसकी वैल्यू उस जॉब में नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, कोई बड़ी विजडम शेयर नहीं की। मैंने सिर्फ 3 सवाल किए। वो उठने लगा तो बोला, यार तुमसे बात करके बहुत क्लैरिटी मिलती है, तुम बहुत समझदार हो। और मैं अंदर से मुस्कुराया, क्योंकि ओशो ने यही सिखाया था, बुद्धिमान वो नहीं जो जवाब देता है, बुद्धिमान वो है जो सही सवाल पूछता है। चौथी बात, अभी मैं रहूं, सिर्फ अभी में। बुक का नाम है इंटेलिजेंस, द क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू नाउ, ओशो। यह सबसे मुश्किल था, क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक पूरा तरीका है जीने का, जो हम सब जीते हैं। मैं एक दिन पार्क में बैठा हुआ था, मेरे हाथ में चाय थी, धूप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दिमाग में कल की मीटिंग, परसों का काम, पिछले हफ्ते की बात। मैं बैठा पार्क में था, लेकिन वहाँ नहीं था। और ओशो की वही बुक में ये लाइन थी, बुद्धिमान इंसान ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में, वो सिर्फ अभी में होता है। मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा, चाय का कप हाथ में लिया, सिर्फ बैठा रहा। कुछ मिनट बिना कुछ बोले, कोई काम नहीं, कोई सोचना नहीं। और ये छोटा सा काम, ये कुछ मिनट कुछ अलग ही थे। दिमाग क्लियर हुआ, एक सुकून आया, और मैंने रियलाइज़ किया हम इतने बिजी हैं फ्यूचर सोचने में कि प्रेजेंट जीना भूल गए हैं। और यही सबसे बड़ी बेबुद्धिमानी है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट नहीं होते, तुम किसी को प्रॉपरली सुन नहीं सकते, कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते, कोई सही सवाल नहीं कर सकते। सब कुछ उस एक चीज से जुड़ा हुआ है, अभी में होना। आखिरी बात, वो मिरर याद है, वो जर्नलिस्ट? 1974 में उसने ओशो से पूछा था, आप इतने काम कैसे रहते हो? और ओशो बस मुस्कुराए थे। अब समझ आया वो मुस्कुराहट क्यों थी, क्योंकि जवाब इतना सिंपल था कि वर्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। ओशो ने एक बार कहा, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वो मिरर दिखा रहा हूं जो तुम्हारे अंदर पहले से है। ये पूरी कहानी, ये 4 बातें, सुनना, गलती मानना, सवाल करना, प्रेजेंट रहना, ये कोई नहीं स्किल्स नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं लेकिन करते नहीं। और वो लोग जो ये करते हैं, वही लोग हैं जो कमरे में घुसते हैं और सब उनकी तरफ देखते हैं। वही लोग हैं जिन्हें सब बुद्धिमान कहते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मैजिक के, सिर्फ इसलिए कि वो जाग रहे हैं। और जागना कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक पल, अभी का पल। जाग जाओ अभी, इस पल में। ओशो। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और किसी एक इंसान को जिसको ये सुननी चाहिए। और कमेंट में बताएं इन 4 बातों में से आज से कौन सी एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।